हाँ माँ, आर्य सर से प्यार करती हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। पर तुम किसी और से शादी क्यों कर रही हो बेटा? क्योंकि माँ मैं उतना ही प्यार अपने मम्मी पापा से भी करती हूँ। आर्य सर को तो मेरी जिंदगी में आए हुए कुछ महीने हुए हैं, और मेरे मम्मी पापा, उन्होंने तो मुझे जन्म दिया है, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मुझे चलना सिखाया है, मेरा इतना ख्याल रखा है। वहाँ हम बहुत गरीब लोग हैं, हर चीज की ना बहुत कमी है हमारे पास, पर मेरे माँ बाप ने मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। कमी हुई भी ना, मुझे पता ही नहीं लगा, क्योंकि उनके प्यार ने उस कमी को पूरा कर दिया। जिन लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, उनके प्यार को मैं कैसे भूल जाऊंगा। जिंदगी के इस तराजू पर एक तरफ अगर आर्य सर का प्यार है, तो दूसरी तरफ मेरे मम्मी पापा का भी प्यार है, और उनके प्यार का पलड़ा भारी है। इसी वजह से मैं शादी के लिए तैयार हुई हूँ। तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, कितना पसंद करती हूँ, लेकिन आज जो तुमने बात की ना अनु, मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई बेटा। चाह तो रही थी कि मेरे घर की बहू बनकर आओ, लेकिन वो हो नहीं सकता। लेकिन बेटा, जिस घर की बहू बनने तुम जा रही हो, वो लोग बहुत किस्मत वाले हैं। तुम उनके घर को स्वर्ग बना दोगी, क्योंकि तुम में न सिर्फ प्यार करने का हुनर है, बल्कि त्याग करने की शक्ति भी है। और तुम ऐसी बेटी हो जो अपने माँ बाप की खुशी के लिए अपनी खुशी को न्यौछावर कर दोगी। ऐसी बेटी के लिए गोपाल जी और पुष्पा जी धन्य हो गए। बहुत सारे सवाल लेके आई थी, पर जाते जाते तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद देके जा रही हूँ। सौभाग्यवती भव। जिंदगी की हर खुशियां तुम्हारे कदम चूमे। थैंक यू यहाँ आने के लिए। आइए। मम्मी, छुपने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर आ जाइए। मुझे पता है आप चुपके मेरी और गायत्री माँ की बातें सुन रही थी। तुझे कैसे पता? मैंने आपको मेरा पीछा करते हुए पहले ही देख लिया था। अनु देख, बुरा मत मानना, मुझे गलत मत समझ, मुझे बस तेरी फिक्र थी इसीलिए। और तूने अभी गायत्री जी को बोला कि तू आर्य सर से अभी भी प्यार करती, फिर तू अपने पापा और मेरी खुशी के लिए अपना प्यार कुर्बान कर रही। फिर बेटा, मम्मी, मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ ना, अगर आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती? मैं भी यही करती। बस माँ, मुझे भी करने दीजिए जो मैं कर रही हूँ।
बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि मैं आपसे और पापा से किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ूंगी। ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आप लोगों को ना थोड़ी भी और तकलीफ हो। आपके दिए हुए संस्कारों का मैं पालन करूंगी। जो कुछ भी करूंगी ना, आप दोनों की खुशी के लिए करूंगी। ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आप दोनों का सर थोड़ा भी नीचे हो। बस मुझ पर भरोसा रखिए। मैं और तेरे पापा ना तुझे पाकर धन्य हो गए। गायत्री जी सही कहती है, मैं बहुत नसीब वाली हूँ कि मैं जैसे बेटी की माँ हूँ। अब चिंता मत कीजिए, मैं मेहमान बनकर ही आऊंगा और उतनी देर रुकूंगा जितना एक मेहमान को रुकना चाहिए। अनु, पुष्पा जी, कब से इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ रह गए थे आप दोनों? हम लोग मेहंदी वाली से बात करने गए थे, वो शादी के लिए। वो थोड़ी देर पहले डॉक्टर मोहित के यहाँ से फोन आया था। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि हर साल वो महाशिवरात्रि के दिन शिवजी के मंदिर जाते हैं, तो इस साल वो चाहते हैं कि हम भी उनके साथ जाएं। अच्छा, अनु बेटा, वो टेलर अंकल को फोन करके पूछना तेरे कपड़े तैयार हो गए क्या? मैं जाके देख कर ही आ जाती हूँ। अनु रुक। हाँ पापा। मुझे तुझसे कुछ पूछना है। क्या क्या पूछना चाहते हैं? जो बात तूने मुझसे छुपाई है, डॉक्टर मोहित तुम्हारे ऑफिस आए थे और उन्होंने आर्या सर को शादी में आने के लिए इनवाइट किया। तूने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? अनु, तेरे पापा सच कह रहे? पापा सच कह रहे हैं। वो मैं आपको बताने वाली थी पापा, पर शादियों के काम में दिमाग से निकल गया, टाइम नहीं मिला, फिर भूल गई। पर अगर आप लोग नहीं चाहते हैं तो मैं भी आर्या सर को नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आर्या सर ने ये बात मुझे बताई। आर्या सर शादी में आएंगे, क्योंकि आर्या सर अगर शादी में नहीं आएंगे तो लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। इससे अच्छा है आर्या सर शादी में आएंगे। पुष्पा जी, मैं फूल वाले के यहाँ जा रहा हूँ, मुझे थोड़े पैसे निकाल के देना। आइए। जिसका होने का सपना देखा था उसके सामने ही मैं किसी और की हो जाऊंगी। कैसे बीतेंगे वो पल जब सर मेरी शादी पर आएंगे, उनके लिए भी मेरे लिए भी।